So hi guys, welcome back to the channel. My name is Raghav. Recently I have cleared IBPS PO and other such similar banking examinations. So in this today's video, we will be talking about the shortcuts or techniques which I use in my preparation, which saved me months of preparation time. And this is not about cutting corners, they are about just working smarter. So if you are preparing for IBPS PO and other such similar banking examinations, this video is definitely for you because these shortcuts was completely game changer for my preparation. Watch till the end and I hope you will enjoy the video. Let's begin. नंबर वन, स्किपिंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पजल्स इन रीजनिंग सेक्शन। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने कोई भी लेंदी या कोई भी कॉम्प्लेक्स पजल जो कि 8 से 9 मिनट से ज़्यादा में सॉल्व हो रहा हूँ, वेदर एग्जाम में, मॉक टेस्ट में या फिर सेल्फ स्टडी में, मैंने वो एक भी पजल एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं किया है। क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि मैं इंस्टेड जो छोटे पजल या फिर जो ईजी पजल रहते हैं मैं उनको अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाऊँ, उनको स्ट्रॉन्ग पार्ट बना के मैं एग्जाम में अगर उनको टारगेट करूँगा, बिकॉज वो आने ही है। कुछ पार्ट हमारा इजी रहता है, कुछ पार्ट हमारा मॉडरेट रहता है, कुछ हार्ड रहता है। तो मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि मैं इजी और मॉडरेट वाले को क्वेश्चंस को टारगेट करूं, हार्ड क्वेश्चंस को मैं स्किप कर दूं, बिकॉज एग्जाम में टाइम का इतना प्रेशर रहता है कि आप बड़े पजल्स को टाइम दे ही नहीं पाते हैं। वहाँ पे पीस ऑफ माइंड नहीं रहता है, आपके माइंड में हर हजार तरह का थॉट्स चलते रहते हैं। टाइम का प्रेशर, जो प्रीवियस सेक्शन हमने सॉल्व किया है उसका कुछ प्रेशर या उसकी कुछ चीजें माइंड में चलती रहती है। तो एग्जाम में इतना फ्री टाइम नहीं होता है कि हम शांति से कोई बड़े पजल को लेके बैठ जाए, सॉल्व कर लें। और मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर हम कोई बड़े क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं तो बाद में हमें डाउट रहता है कि क्या जो हमने पजल बनाया है वो सही भी है कि नहीं। तो वो हमारा बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने लॉन्ग और लेंदी पजल्स को टारगेट नहीं किया, उनको स्किप करके बाकी जो पजल्स या फिर बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं जो कि थोड़े से इजी लेवल के रहते हैं एज कम्पेयर टू पजल्स, मैंने उनको टारगेट किया। शॉर्टकट नंबर 2, covering 4 months of CA instead of 6 months or 9 months. Why it worked? Because जब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था तो मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस किया। जो भी PYQs रहते हैं हम उनको सॉल्व करते ही हैं, तो मैंने उसमें पैटर्न देखा कि जो भी मोस्टली CA में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मोस्टली 4 या 5 मंथ्स के अराउंड ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एग्जाम मई में है तो मैं जनवरी से अप्रैल तक और मई तक पूरा कवर करूंगा, उससे पहले का मैं कोई भी CA कवर नहीं करूंगा। ऐसा इसलिए कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि 50 क्वेश्चंस जीए के एग्जाम में आते हैं, 50 में से 35 और मिनिमम 30 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो हमारे 3 मंथ्स के ही रहते हैं, उसके बाद 5 और 10 क्वेश्चंस 4 मंथ्स या 5 मंथ्स तक आ जाते हैं। तो मोस्टली 80% हमारा जो सीए में कवरिंग रहता है वो 4 मंथ से कवर हो जाता है। 20% के लिए मैं बाकी इतना मेहनत नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है उतना। अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से कवर कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना टाइम बचाऊं और मैं बाकी सेक्शंस में वो टाइम यूटिलाइज कर सकूं, तो बेटर यही रहेगा कि आप 4 मंथ्स का जीए करें इंस्टेड ऑफ 6 और 9 मंथ्स। मैंने ये चीज़ खुद के लिए इसलिए की क्योंकि मुझे ये बिलीव था कि अगर मैं 4 मंथ्स का सीए पढ़ के जा रहा हूँ तो 4 मंथ्स में से अगर 40 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से 35 या 30 क्वेश्चंस मैं बिना किसी डाउट के सॉल्व करके आऊंगा और वो सही निकलेंगे। अगर आपको लगता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप अच्छे से पढ़ के याद करके एग्जाम में उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो सॉल्व कर लेंगे, तो आप भी एक चीज फॉलो कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 3, वॉचिंग रिकॉर्डेड क्लासेस इंस्टेड ऑफ लाइव क्लासेस। थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट जो चीज़ मेरे लिए वर्क की है या जो चीज़ मुझे हेल्प किया है प्रिपरेशन को कम टाइम में करके एग्जाम क्लियर करने में, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या रहता है कि आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप स्पीड डिसाइड कर सकते हैं। और लाइव क्लासेस में क्या रहता है ना, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन रहता है, चिट चैट भी हो जाता है, टीचर भी कभी कुछ बता देता है। सी वो ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए क्या वो ज़रूरी है कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। क्योंकि मेरे लिए ये था कि मुझे लाइव क्लासेस में से कंटेंट लेना है और जो टीचर सॉल्व कर रहे हैं मुझे वो सीखना है। ठीक है, मेरे लिए एंटरटेनमेंट या फिर मोटिवेशन वो सब चीज़ें ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो चीज़ें मैं खुद से मैनेज कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ अच्छा कंटेंट और क्वालिटी टीचिंग स्टाइल चाहिए ताकि मैं उस चीज़ से कुछ बेनिफिट ले पाऊँ अपनी प्रिपरेशन में। शॉर्टकट नंबर 4, अवॉइडिंग मल्टीपल सोर्सेज फॉर द सेम थिंग। इनिशियली क्या होता है, जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं, हम बहुत सारी सोर्सेज भी देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म्स, लाइक हम डिफरेंट चैनल्स को, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा चीज़ें वर्क कर रही हैं और फिर हम उस पर स्टिक हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के लिए 2-3 टीचर से फाउंडेशन पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश के लिए 2-3 टीचर से फाउंडेशन या फिर बेसिक्स पढ़ेंगे। तो वो चीज़ मैंने नहीं की। मैंने क्या किया, मैंने हर टीचर को एनालिसिस किया कि जो टीचिंग स्टाइल या फिर जो टीचर मेरे को अच्छा लग रहा है, जिसका स्टाइल जिससे मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा हूँ, मैंने उनको नोट डाउन किया और पूरे अपने प्रिपरेशन के टाइम उन्हीं को फॉलो किया। कोई बीच में स्विच नहीं, कोई बीच में चेंज नहीं। उससे क्या रहता है ना, आपका फोकस बना रहता है। आपको बार बार ये सोचने में टाइम नहीं वेस्ट करना है कि मैं ये चीज़ किससे पढूं, ये चीज़ किससे पढूं, या फिर ये कौन से चैनल पे जाऊं। ये आपको बार बार सोचने की या फिर बार बार अपना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक सोर्स को फॉलो कीजिए एक सब्जेक्ट के लिए, उसी पे स्टिक रहिए, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, वो डेफिनेटली चीज़ें वर्क करेंगी। शॉर्टकट नंबर 5, अवॉइडिंग स्टडिंग फाउंडेशन एंड बेसिक कोर्सेज अगेन एंड अगेन। तो देखिए, जब हम इनिशियली अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम बड़े अच्छे से फाउंडेशन कोर्स ले लेते हैं या फिर फाउंडेशन कोर्स यूट्यूब पे फ्री में देख लेते हैं। फिर हम उसको पढ़ के नोट्स बना के प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद हम मॉक टेस्ट देते हैं। फिर मॉक टेस्ट में हमें रियलाइज होता है कि हमारे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे। फिर हमें क्या करते हैं कि अच्छा हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो हम दोबारा से फाउंडेशन पढ़ते हैं, तो मेरे ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर हम दोबारा से फाउंडेशन पढ़ते हैं, फिर हम दोबारा मॉक टेस्ट देते हैं, फिर हमारे मार्क्स नहीं आता है। फिर हमें लगता है कि अभी भी शायद हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं है या फिर हम अभी इतने शार्प नहीं है, शायद मुझे एक बार और दोबारा से फाउंडेशन कोर्स करने की ज़रूरत है। और यही सब करते करते हमारे सारे जो प्रिपरेशन का टाइम रहता है वो निकल जाता है। फिर हमें रियलाइज होता है कि एग्जाम्स पास में आ गए हैं और हमारे पास अब प्रैक्टिस या फिर मॉक टेस्ट देने का इतना टाइम ही नहीं बचा। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक बार फाउंडेशन कोर्स को देखा, उसको अच्छे से पढ़ा, अच्छे से उसके नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मैंने प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि फाउंडेशन में एक बार पढ़ चुका हूँ। अब मैं a+b का होल स्क्वायर 10 बार पढ़ूँ या 20 बार पढ़ूँ, याद तो मुझे वो हो गया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे प्रैक्टिस से ही आएगा कि मुझे वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है और शॉर्ट तरीके से मैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग जो टाइम है वो बचे। तो मैंने फाउंडेशन किया, नोट्स बनाए, उसके बाद मैंने अपना ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस को दिया, प्रैक्टिस एंड मॉक्स, प्रैक्टिस एंड मॉक्स। फिर जो मॉक्स में मेरे से क्वेश्चंस नहीं बनते थे, फिर मैं उसको एनालिसिस करता था कि क्या इस क्वेश्चन को मैं क्यों नहीं कर पाया हूँ, क्या मैंने किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले लिया है, ज़्यादा टाइम लिया है तो क्यों लिया है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक का होता था उससे रिलेटेड जो मेरे नोट्स होते थे, मैं देखता था क्या जो चीज़ें मैंने नोट्स में लिखी हैं क्या वो मैंने एक्चुअल में इसमें इम्प्लीमेंट किया है उस तरीके से, क्या मैं इसको कर सकता था या नहीं कर सकता था, व्हाटएवर। तो वो आपको डिसाइड करना है। तो फाउंडेशन कोर्स एक ही बार पढ़ना है, उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट में लगाना है, ठीक है। और अगर अभी आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो एक लास्ट बोनस टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आप अपना स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, आप उसको पूरा अच्छे से ट्रस्ट कीजिए। किसी की और की उसमें सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने एक बार अपना प्लानिंग या एक बार अपना स्ट्रेटेजी बना लिया तो आप उस पर स्टिक रहिए मिनिमम 3 महीने तक। 3 मंथ्स अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको उसके लूपहोल्स अपने आप पता चल जाएंगे, फिर आप वो आगे जाके उस चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्लानिंग बनाई, 20 दिन बाद आपने किसी और की वीडियो देख ली, फिर आपने उस प्लानिंग को हटा के दूसरी प्लानिंग या फिर दूसरा स्ट्रेटेजी बना लिया, तो वो चीज़ें नहीं ठीक नहीं है। उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है और आपके माइंड का फोकस बार बार खराब होता है। तो बेटर यही रहेगा कि आप एक बार अपना प्लानिंग, एक बार अपना स्ट्रेटेजी इनिशियली बना लीजिए, 10-15 दिन जो भी आपको लेने हैं लेके, उसके बाद उसी प्लानिंग पे स्टिक रहिए। और ट्रस्ट में वो चीज़ वर्क करती है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था, वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क की है। मेरा बहुत सारा टाइम इन चीज़ों से बचा है, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बार बार बनाने में। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। एक बार अपना स्ट्रेटेजी प्लानिंग 10 सोर्सेज या 20 सोर्सेज को देख के बना लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बाद उसी पे स्टिक रहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।